A very pleasant morning to all of you, beta. So today we are going to end up the chapter of carbon and compounds with the concept of detergents. बेटा मेरे ख्याल से ये इस पर्टिकुलर चैप्टर की लास्ट वीडियो है. एंड सो नाउ कमिंग टू डिटर्जेंट्स. बेटा अब डिटर्जेंट होते क्या हैं? ये बेसिकली सोडियम सॉल्ट होते हैं. किसके? सल्फोनिक एसिड के, या फिर अमोनियम सॉल्ट होते हैं जिनके साथ क्लोराइड या फिर ब्रोमाइड जो है अटैच होता है. ठीक है बेटे. एंड इनकी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जैसे कि सोप में होती थी. ठीक है बेटा. बेटा लेकिन अब इसमें ख़ास बात क्या है कि जो इसकी जो आयन है, सोडियम आयन है, ब्रोमाइड आयन है, क्लोराइड आयन है, इन वजह से इसके चार्ज्ड एंड्स होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो सोप जो प्रेसिपिटेट बना लेता था ना हार्ड वाटर के साथ, सो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाते. डू नॉट फॉर्म इन सोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस इन हार्ड वाटर. सो ये हार्ड वाटर में जाकर भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे, वो इनसोल्यूबल कंपाउंड, वो स्कम नहीं बनाएंगे. ठीक है. इसका मतलब ये इफ़ेक्टिव रहते हैं, दे रिमेन इफ़ेक्टिव इन द हार्ड वाटर ऑल्सो. सो बेटा अब डिटर्जेंट का यूज़ क्या है? इनका यूज़ है शैम्पू बनाने के काम में आते हैं, एंड कपड़े धोने जैसे सर्फ है, कई डिटर्जेंट होते हैं, ईजी है, सो वो सब डिटर्जेंट होते हैं. नाउ सी दिस. बेटा अब क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में कि अगर आपको एक डिटर्जेंट दे दिया जाए एंड आपको हार्ड वाटर दे दिया जाए, क्या आप पता लगा पाओगे कि ये हार्ड है कि नहीं? बेटा अब अगर सोप दिया होता तो हम पता लगा लेते, क्योंकि सोप में स्कम फॉर्मेशन हो जानी थी. ठीक है. बेटा अब ये जो डिटर्जेंट है, बिकॉज इट रिमेन्स इफ़ेक्टिव, ये तो इफ़ेक्टिव रहता है, मैंने अभी पढ़ाया ना कि ये हार्ड वाटर में भी इफ़ेक्टिव रहता है. रिमेन्स इफ़ेक्टिव इन हार्ड वाटर बिकॉज इट्स चार्ज्ड आयंस डू नॉट फॉर्म compounds. Okay, rather I must write do not form precipitate with uh, calcium or magnesium salts of hard water. ठीक है. सो जो हार्ड वाटर के जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन है उनके साथ ये कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा. इसका मतलब क्या है? नो स्कम फॉर्मेशन. सो ये नॉर्मली बिहेव करेगा हार्ड वाटर में भी. सोप जो होता था वो क्या कहते हैं, स्कम बना लेता था. सो देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फ्रोथ, फॉर्मेशन होगी, झाग आएगी. टेक्स प्लेस. तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये जो पानी है ये हार्ड था कि नहीं. देयरफॉर वी कैनॉट चेक whether water is hard or not. ठीक है बेटा, और not. सो बेटा गॉट द कंसेप्ट ऑफ डिटर्जेंट्स. ठीक है बेटा, कि हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि हार्ड है वाटर कि नहीं है, क्योंकि ये तो जैसे सोप नॉर्मल वाटर में झाग बनाता है, ये डिटर्जेंट में भी, डिटर्जेंट दोनों ही, चाहे सॉफ्ट वाटर हो चाहे हार्ड वाटर हो, दोनों ही वाटर्स में झाग बनाएगा. सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा अब यहाँ पर लिखा है पीपल यूज़ अ वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वॉश क्लॉथ्स. ठीक है. पहले साबुन डालते हैं को सभी, फिर क्लॉथ्स को कोई बीटता है, कोई बीट करता है, कोई उसे मारता है, जैसे धोबी मारता है उसे किस एक पत्थर पे, और बीट इट विद द पैडल, जहाँ फिर कईयों ने थापी रखी रखी होती है जिससे वो कपड़ों को पीटते हैं. कई इसे ब्रश के साथ स्क्रब करते हैं, और बेटा कई इसे वॉशिंग मशीन में एजिटेट करते हैं. बट ये सब कुछ करने का ज़रूरत क्या है? बेटा सी, मैंने आपको आगे भी पढ़ाया ये कि ये एक
ऑयल ड्रॉपलेट है, इसके आसपास मेरे सारे के सारे कुछ इस तरह से मिसल्स जो है अटैच होते हैं ना, समथिंग लाइक दिस. सो लेट मी मेक इट फॉर यू. Suppose these all are the missiles and this is my dust particle, and so suppose it is a missile, है ना. ये मिसल बन गया मेरा एक, ये मेरा मिसल है, ये मेरी डस्ट है, ये मेरा हाइड्रोफिलिक पार्ट है, फिलिक पार्ट, एंड ये मेरी हाइड्रोफोबिक टेल है. ठीक है जी. सो यही हो रहा है बेटा. अब देखो क्या होता गया है. अब इसने ये मिसल्स तो बना लिए, अब इसने डस्ट को अपने अंदर सेंट्रलाइज कर लिया, अपने सेंटर में डस्ट को भी रख लिया बेटा. लेकिन तब तक ये क्लॉथ से बाहर नहीं आएंगे जब तक हम इसको निकालेंगे नहीं, इस मिसल को बाहर नहीं निकालेंगे. सो बेटा मुझे पता है ये मिसल जो है, इसके जो आयनी कंपाउंड है, इन्होंने वाटर के साथ बॉन्ड बना के रखा हुआ है ना. सो इस यहाँ पे वाटर है. अब बेटा क्या होगा, अगर मैं ध्यान से सुनना, अगर मैं क्लॉथ को एजिटेट करूँगा, क्लॉथ को ब्रश करूँगा, चाहे क्लॉथ को बीट करूँगा, तो होगा क्या, वाटर बाहर आएगा क्लॉथ से. अगर वाटर बाहर आएगा तो क्या मतलब है, उसके साथ बॉन्ड किसने बना रखा है, ये आयनिक पार्ट ने. सो ये आयनिक हेड है जो, वो भी आउट आएगा, बाहर आएगा. ठीक है, आउट ऑफ क्लॉथ, आउट इन द वाटर, पानी के साथ वो भी बाहर आएगा. अगर वो बाहर आएगा इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोफोबिक टेल भी बाहर आएगी. अगर वो बाहर आएगी तो उसने किसके साथ बॉन्ड बना के रखा है, ये डर्ट के साथ. इसका मतलब कि ये जो डर्ट ऑल्सो रिंस्ड आउट. ठीक है बेटा. सो दिस इज़ द बेसिक फंडा. अगर ये लिख लो इसके बारे में थोड़ा. एजिटेशन इज नेसेसरी to clean clothes because by agitation missiles will come out in water with dirt or oil in their center. So by this way dust can be rinsed away and our clothes are cleaned. So beta got the concept. Okay. सो नाउ लास्ट क्वेश्चन है बेटा. अब देखो कहते हैं मिसल फॉर्मेशन जब हम वाटर में सोप डालेंगे तो कैसे होती है बेटा. ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी वीडियो में. एक लास्ट वीडियो बनी थी क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, उसमें बताया था मैंने मिसल कैसे बनते हैं. सो ये आप वहाँ पर जाके देख लो, आपको प्रॉपर बनाना होगा कि सॉल्ट के पास कैसा आयन है, कैसा स्ट्रक्चर है, फिर मिसल कैसे इंट्रैक्ट करते हैं वाटर के साथ, वो सब कुछ. बेटा क्वेश्चन ये है कि सेकंड क्वेश्चन देखो आप. विल अ मिसल बी फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स सच एज इथेनॉल आल्सो. बेटा नहीं, किसी भी अदर सॉल्वेंट में मिसल नहीं बनेगा. क्यों? क्योंकि मिसल्स आर नॉट फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट्स सच एज इथेनॉल बिकॉज सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, यानी कि जो सोडियम सॉल्ट है फैटी एसिड का, फैटी एसिड की जगह पे आप इसको कार्बोजिलिक लिख लो. दैट इज़ सोडियम जो सोल्ट होता है जो सोप का, मैंने आपको बताया था ना सोप का स्ट्रक्चर CH3COONA. तो ये बेसिकली सोडियम
सोल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड ही था। सो सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोजिलिक एसिड डू नॉट डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट्स। तो बेटा मिसल बनता कैसे था? मिसल तभी बनता था जब जो पानी के साथ कौन डिज़ोल्व कर जाता था, ये वाला जो आयनिक एंड है, मैंने अभी बताया ना कि ये वाला जो हमारा पार्ट है, ये जो दिस पार्ट है, जो ये जो आयनिक हेड है, ये पानी के साथ हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि पानी के साथ इसका बड़ा प्यार है, पानी में घुल जाता है ना, सोलुबल होता है पानी में। सो इसी की वजह से मिसल बन पाता है, सोलुबल इन वाटर। वरना ये तो पानी के साथ घुल ही नहीं पाता था, ये तो डर्ट के साथ जाके बॉन्ड बनाता था, हाइड्रोफोबिक वाला। सो अब क्योंकि सॉल्वेंट में ये जो सोडियम सॉल्ट है ये डिज़ोल्व ही नहीं कर पाता, सो इसकी वजह से मिसल भी नहीं बन पाएगा। सो थैंक यू बेटा।